नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो पेपर आपका लगा हुआ है 8 जून को बीए का, तो ये जो बच्चों पेपर है ये अवध विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका उचित हुआ था और बीएससी बीकॉम बीबीए का अलग हुआ था। तो हम दोनों पेपर जो एक बीए में हुआ था पेपर और बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए में जो एक पेपर हुआ, हम दोनों पेपर आज हम लेके आए हुए हैं क्योंकि 11 तारीख को बच्चों बीएससी और बीकॉम का पेपर लगा हुआ है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी बच्चों। हमारी वन शॉट की क्लास है, यही क्लास आपको देख के जाना, आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर आपका इसी क्लास से आपका हो जाएगा। इसमें बच्चों टोटल हम 200 क्वेश्चन करा रहे हैं और वैसे तो यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है, आप चाहे तो एक दो क्लासें और भी आप जो दे सकते हैं। पेपर बच्चों अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसमें बच्चों आपका 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके 100 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, आपको बताना। देखो पहली बात तो नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं इसको समझ लीजिए। देखो नवीकरणीय बच्चों संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, मतलब जो है जिनको दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, फिर जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। जैसे कि हवा तो भैया हम जो कि आज हवा चल रही है कल भी चलेगी, तो इस तरह से हवा को तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला बच्चों एक बार यूज करने के बाद उसको पुनः जो यूज में नहीं लाया जाता है। तो इसमें कब लगा दीजिएगा दूसरा, क्योंकि बच्चे ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसमें कभी। उसके बाद है कि जलवायु कार्रवाई में शामिल है, इसमें क्या शामिल है, कहोगे उत्सर्जन को कम करना, इसमें का बी है। फिर है कि ए क्यू आई का मुख्य घटक क्या है, तो PM 2.5 है, इसमें का सी है। फिर कि पारंपरिक जल संचयन संरचना है, तो क्या है आपको बताना है। तो कहोगे जोहड़ है, इसमें का लगा दीजिएगा डी होगा। उसके बाद है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान सिखाता है, तो क्या सिखाता बच्चों, कहोगे प्रकृति के साथ जीवन ये सिखाता है, इसमें का सी। उसके बाद है मानव मूल्य मुख्यता क्या है, आपको ये बताना है बच्चों। मानव मूल्य सही गलत के सिद्धांत होते हैं, इसमें का बी है। फिर कि मूल्यों की विशेषता में शामिल है, तो मूल्यों की विशेषता में बच्चों स्थिरता जो है स्टेबिलिटी है, ये इसमें शामिल है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि टर्मिनल वैल्यूज ये बच्चों संबंधित है, ये किससे संबंधित है। टर्मिनल जो वैल्यूज है ये संबंधित है आपके अंतिम लक्ष्य से, इसमें का डी होगा। फिर कि जो क्वेश्चन दिया कि इंस्ट्रूमेंटल ये जो वैल्यूज है ये मार्गदर्शन करती है, तो किसका मार्गदर्शन करती है बच्चों, तो कहोगे लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है ये, इसमें का लगाओ पहला। फिर कि मूल आधारित संगठन ध्यान देते हैं, तो ये जो है नैतिकता पर ध्यान देते हैं, एथिक्स पर, इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि भारतीय संगठनों में मूल प्रणाली प्रभावित होती है, तो किससे प्रभावित होती है, कहोगे उसकी कल्चर से, इसमें का सी है। उसके बाद आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि अंतर संस्कृत मूल्य का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। इसका मतलब होता बच्चों कि विभिन्न संस्कृतियों में मूल्य हैं, इसमें का बी। स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया है, कहोगे चरित्र निर्माण पर, इसमें का बी है। उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी के 7 पापों में शामिल हैं। देखो गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दिया है। इनकी बच्चों एक जो कि पत्रिका है यंग इंडिया, इसी पत्रिका में इन्होंने 7 पापों की अवधारणा दिया है। तो 7 पाप इन्होंने कौन कौन से बताए हैं, सबसे पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 7 पाप बच्चों इन्होंने बताए हैं। पहला बताया है सिद्धांत की बिना राजनीति, मतलब बिना सिद्धांत की कोई भी राजनीति एक प्रकार की पाप है। और बिना जो है श्रम के धन कमाना, बिना मेहनत के धन कमाना, ये भी एक प्रकार का पाप है इन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने बताया है कि विवेक के बिना सुख, ये भी एक प्रकार का जो कि पाप है। और चरित्र के बिना ज्ञान, बिना चरित्र के ज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप इन्होंने बताया है। पांचवा इन्होंने बताया है कि नैतिकता के बिना व्यापार, ये भी पाप है। मानवता के बिना विज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप है। त्याग के बिना पूजा, मतलब बिना त्याग के पूजा, ये भी एक प्रकार की पाप है। तो 7 इन्होंने बच्चों बताए हैं इसके सिद्धांत। तो सिद्धांत विहीन राजनीति, जिसको सिद्धांत के बिना हम राजनीति भी कहते हैं, तो इनके 7 पापों में बच्चों समाहित है या फिर आता है, इसमें का डी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया है,
तो इन्होंने बच्चों जो जोर दिया है, ठीक है, नैतिक विकास पर, इसमें का पहला है। फिर कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है बच्चों, तो कहोगे शक्ति का दुरुपयोग है। मतलब जो है भ्रष्टाचार क्या है, जैसे कि कोई अधिकारी है रिश्वत ले रहा है, घूसखोरी कर रहा है, तो ये भ्रष्टाचार होता है, मतलब शक्ति का दुरुपयोग करना। चलो अगला देखो, साइबर खतरे में शामिल है, तो क्या शामिल है बच्चों, तो कहोगे फिशिंग है। इसमें का ये फिशिंग बच्चों मछली पकड़ना नहीं है, ठीक है, इसमें का बी लगाओ। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि यूके रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 में बच्चों बना था, ये प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है शून्य सहनशीलता नीति से। इसमें का सी है सतत नीतियां बच्चों उद्देश्य रखती हैं, तो ये जो है दीर्घकालीन विकास पर उद्देश्य रखती हैं। इसमें का पहला धर्मपेक्ष मूल्य होते हैं, ये बच्चों सार्वभौमिक होते हैं। इसमें का बी है आध्यात्मिक मूल्य बच्चों संबंधित है, तो कहोगे आंतरिक शांति से हैं। उसके बाद CSR का अर्थ क्या है, कहोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म ही है। इसमें का सी। उसके बाद है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करता है, ये बच्चों पारदर्शिता को। इसमें का सी। अगला देखिएगा कि रतन टाटा बच्चों प्रसिद्ध हैं, ये बच्चों जो प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहोगे ये नैतिक व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बिल गेट्स बच्चों प्रसिद्ध हैं, बिल गेट्स जो प्रसिद्ध हैं ये वैश्विक परोपकार के लिए। उसके बाद है समग्र निर्णय निर्माण केंद्रित होता है, तो ये जो है संपूर्ण कल्याण में। उसके बाद है कि भगवत गीता प्रबंधकों की सिखाती है, तो अनासक्त कर्म सिखाती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है निष्काम कर्म, मतलब जो है आपको अपने कार्य को है करना है बिना फल की चिंता किए। अगला देखिएगा कि दुविधा क्या है, आपको बताना है। दुविधा बच्चों जो होती है, दो कठिन विकल्पों में चुनाव होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इनके बीच में जो एक दुविधा होती, मतलब जो है जो चुनाव होता है, इसी को हम दुविधा कहते हैं। फिर कि विपणन दुविधा का कारण क्या है, तो कहोगे भ्रामक विज्ञापन। इसमें का भी फार्मा दुविधा संबंधित है, ये बच्चों नैतिकता बनाम लाभ से है। उसके बाद है कि निजीकरण दुविधा उत्पन्न होती है, ये बच्चों सार्वजनिक बनाम निजी हित से। उसके बाद देखिएगा इनके बीच में उदारीकरण की दुविधा में शामिल है। इसमें क्या शामिल है, इसमें बच्चों वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया दुविधा संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये बच्चों संबंधित है गोपनीयता बनाम प्रचार से है। 35 नंबर क्वेश्चन है गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब, तो कब उत्पन्न होती है बच्चों, कहोगे गुणवत्ता बनाम लागत जब होता है। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों इसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल है। अब जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक वे होते हैं जिसमें जान होती है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होते, इसको हम निर्जीव कहते हैं। जैसे कि मिट्टी और आपके जो है मिट्टी, हवा, तापमान, ठीक है, इसमें जान नहीं होती। जबकि जिसमें जान होती है जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए। अगला देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक बच्चों होते हैं, तो कहोगे आपके हरे पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। उसके बाद है कि उपभोक्ता बच्चों निर्भर करते हैं, तो उपभोक्ता बच्चों अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अगला देखिएगा कि अब घटक कौन होते हैं बच्चों, तो कहोगे बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं ये लोग होते हैं। उसके बाद कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बच्चों एक दिशा में होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया काफ़ी बार। खाद्य श्रृंखला बच्चों क्या है आपको बताना है, तो कहोगे खाद्य श्रृंखला बच्चों जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। फिर के खाद्य जाल में होते हैं, ये बच्चों परस्पर जुड़े खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। फिर के पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाते हैं, तो संख्या, द्रव्यमान और ऊर्जा को। उसके बाद कि इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या आपको बताना। देखो इन सीटू होता है क्या, सबसे पहले समझ लो। देखो इन सीटू जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, इनका मतलब होता है इंटरनल। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक जंगल है, तो इसमें कोई मान लो प्रजातियां रह रही हैं, जानवर रह रहे हैं, जैसे कि हाथी, शेर, बारहसिंघा, तो इस तरह से जानवर रह रहे हैं। मान लो इनको कोई खतरा है, ठीक है, इनको कोई मार रहा है या फिर किसी अन्य कोई खतरा की जो है प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करे, इनका जो है उसी स्थान पर, मान लो जंगल है, इसी जंगल में है, इनकी सुविधा बढ़ा दे, इनका संरक्षण बढ़ा दे, ताकि इनकी जो है प्रजातियां विलुप्त ना हो, जो मार रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दे। तो उसी स्थान पर, कहने का मतलब मेरा कि यदि उसी स्थान पर जहाँ पे पहले से रह रहे हैं, जो उनका मूल निवास है, उसी स्थान पर उसका आप संरक्षण करोगे, उसका बचाव करोगे, तो इसको बच्चों इन सीटू कहेंगे। यदि आप उनको उठा लाओगे तो आपका एक्स सीटू हो जाएगा। उठाकर आप ले आए, चिड़ियाघर में ले आए, अन्य स्थान पर ले गए, बोटेनिकल गार्डन वगैरह,
तो उसको हम इन सिटू कहेंगे। यदि आप उसी स्थान पर करोगे तो आपका इन सिटू आपका कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इन सिटू का एग्जाम्पल बच्चों क्या है, तो इन सिटू का एग्जाम्पल आपका क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो वन्य जीव, ये जो सेंचुरी है ये है, और जो सीड बैंक है, बोटेनिकल गार्डन, जो जू, चिड़ियाघर है, ये तीनों क्या है, ये बच्चों एक से सीटू के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये केवल है बस इन सिटू का। उसके बाद है कि एक से सीटू संरक्षण में शामिल है, तो इसमें बच्चों चिड़ियाघर है। ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर बच्चों जो है एक से सीटू है, क्योंकि वहाँ पहले से जानवर तो कोई था नहीं, वहाँ जो कि जंगलों से लाए गए हैं। अगला देखिएगा कि प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका है, तो व्यक्ति की जो भूमिका है बच्चों, कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण के माध्यम से नियंत्रण कर सकता है। सतत विकास का बच्चों अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है कि भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना लाभ या फिर विकास। इसमें कभी भारत में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कब बच्चों अपनाए गए हैं, तो कहोगे 2015 में। इसका बच्चों जो है 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है। कब तक के, 2030 तक इसको पूरा करने का। इसमें टोटल बच्चों 17 इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, 17 इसके गोल हैं। ठीक है, इसमें का 2015 है, इसको स्वीकारा गया है। सतत विकास के बच्चों लक्ष्य कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसमें बच्चों टोटल 17 आपके लक्ष्य हैं। उसके बाद देखिएगा कि परिपत्र अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, ये किसे बढ़ावा देती है, ये बच्चों जो बढ़ावा देती है पुनः उपयोग व जो है पुनर्चक्रण को। उसके बाद है कि उद्यमिता समर्थन करती है, ये बच्चों नवाचार का समर्थन करती है। उसके बाद है कि पर्यावरण कानून उद्देश्य रखते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य रखते हैं, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको हम एनजीटी कहते हैं शॉर्टकट में, नेशनल जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी बच्चों स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, 100% की गारंटी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर, कब हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को बच्चों इसकी जो है स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2010 को। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसमें का सी, इसमें कब भी होगा, हाँ इसमें का सी ही है, 2010। फिर है कि एनजीटी किससे संबंधित है, तो पर्यावरण जो है जो विवाद है, ठीक है, उससे संबंधित है, उसके संरक्षण से संबंधित है। अगला देखिएगा AQI का फुल फॉर्म क्या है, तो कहोगे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें का बी है। उसके बाद कि अच्छा AQ माना जाता है, तो अच्छा बच्चों 0 से लेकर 50 तक का जो है इसको अच्छा माना जाता है, इसमें का सी है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान में शामिल है, तो आयुर्वेद शामिल है, इसमें का पहला। आयुर्वेद बच्चों बढ़ावा देता है, तो कहोगे प्राकृतिक उपचार को। फिर कि योग बच्चों सुधारता है, तो शारीरिक व जो है मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको सुधारता है, इसमें का पहला। जैव विविधता का बच्चों अर्थ क्या है आपको बताना है, तो कहोगे जीवन की विविधता है, इसमें का डी। फिर कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण क्या है, तो कहोगे पश्चिमी घाट हैं, इसमें का राइट आपका जो विकल्प आपका रहेगा, इसमें का बी पश्चिमी घाट। फिर एक्शन नंबर क्वेश्चन के जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों कारण है आवास विनाश, क्योंकि जैव विविधता के कारण जो पहले से जानवर जहाँ रह रहे हैं उनका आवास छीन जाएगा, उनके घर उजड़ जाएंगे। फिर कि ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा उत्पन्न करती है, ये बच्चों जो दुविधा उत्पन्न करती है लागत बनाम शुद्धता पर। उसके बाद है कि मानकीकरण दुविधा संबंधित है, तो एकरूपता बनाम विविधता से संबंधित है। प्रदूषण कम होता है, तो कहोगे वृक्षारोपण से, जो पेड़ पौधे को लगाने से प्रदूषण कम होता है। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः होता है, तो कहोगे ग्रीन हाउस गैसों से, इसमें का भी। उसके बाद है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम है, तो समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती है, इसका रिजल्ट है। जल प्रदूषण का कारण क्या है भैया, तो जल प्रदूषण का बच्चों जो कारण है औद्योगिक अपशिष्ट है। उसके बाद है कि वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों जो संकेतक है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI है, इसमें का बी है। ओजोन परत बच्चों बचाती है, तो कहोगे पराबैंगनी किरणों से जो विकिरण है। मृदा संरक्षण विधि है, ये कैसी विधि है, ये बच्चों जो विधि है समोच्च हल चलाना, ये विधि है मृदा संरक्षण का, मृदा बचाव का। क्योंकि बच्चों पहाड़ी ढलानों जो कि ढलानों पर ढलान के विपरीत हल चलाने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव जो है कम होता है। उसके बाद देखिएगा कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल है,
इसमें क्या शामिल, इसमें कहोगे बच्चों सामाजिक कल्याण शामिल है। उसके बाद है बिल गेट्स फाउंडेशन कार्य करता है, ये बच्चों कार्य करता है वैश्विक स्वास्थ्य पर, ग्लोबल हेल्थ पर। अजीम प्रेम जी प्रसिद्ध हैं परोपकार के लिए, इसमें का सी है। फिर है कि मूल नैतिक सिद्धांत है, ईमानदारी बच्चों मूल नैतिक सिद्धांत है। प्रबंधन में नैतिकता सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती है, कहोगे निष्पक्ष निर्णय, इसमें का डी। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन की ऑनलाइन खरीदारी की दुविधा संबंधित है, किससे संबंधित है, गोपनीयता व सुरक्षा से है। फिर कि ई कचरे का सुरक्षित निपटान है, तो ई कचरे का सुरक्षित निपटान क्या है, तो पुनर्चक्रण है, इसमें का बी हो जाएगा। फिर कि ई कचरे में होता है, तो भारी वस्तु इसमें बच्चों होती हैं। साइबर अपराध का मुख्य कारण क्या है, तो कहोगे कमजोर पासवर्ड, ये इसका कारण है। गोपनीयता नीति सुरक्षा करती है, तो उपयोगकर्ता के डेटा का। उसके बाद है 81 नंबर, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित भैया, तो कहोगे नई दिल्ली में, इसमें का सी होगा। एनजीटी की स्थापना मैंने आपको बताया था 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, विवादों से। उसके बाद कि निर्णय लेने का प्रथम चरण क्या है, तो कहोगे समस्या की पहचान करना, इसमें 81। गीता प्रबंधकों को सिखाती है, ये बच्चों ये जो सिखाती है कर्तव्य पर ध्यान देना। उसके बाद कि जैविक खेती में क्या नहीं होता है, आपको बताना है। देखो जैविक खेती में बच्चों रासायनिक उर्वरक जो है नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है जैविक खेती में। फिर कि वायु प्रदूषण का सामान्य कारण क्या है, तो कहोगे वाहन उत्सर्जन है, क्योंकि वायु प्रदूषण वाहन से जो इमिशन से निकलता है उत्सर्जन होता है, उससे होता है। फिर है कि GHG, इसका अर्थ क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन हाउस गैस, इसमें का सी। फिर है कि ओजोन परत होती है, तो समतापमंडल पे कहाँ होती है भैया, समतापमंडल में। फिर है कि जल प्रदूषण संकेतक है, तो BOD है, क्या है BOD का फुल फॉर्म क्या भैया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद है कि मृदा अपरदन बढ़ाता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है, तो वनों की कटाई से, क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो पेड़ लगे हुए हैं तो मिट्टी को जकड़े हुए हैं, पेड़ों को आप काट दोगे तो जब बारिश होगी तो मिट्टी का जो कि कटाव तो होगा ही, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। उसके बाद है कि जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है, तो कहोगे पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए, इसमें का डी। फिर कि धारण क्षमता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो अधिकतम जनसंख्या जो पृथ्वी संभाल सके उसी को हम धारण जो कि क्षमता कहते हैं। गरीबी बच्चों जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, गरीबी जुड़ी है पर्यावरण जो है ह्रास से, इसमें का बी लगाओ। फिर कि मानव जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है, तो ये बच्चों जो वृद्धि है प्राकृतिक जो संसाधन है इसको प्रभावित करती है। फिर के सतत विकास का 13वां लक्ष्य कौन सा, देखो सतत विकास में बच्चों 17 आपके लक्ष्य हैं, आप गूगल कर लेना, जो 17 के सातों मतलब 17 जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य आपको पता होना चाहिए किस स्थान पर कौन सा लक्ष्य आता है। 17वां बच्चों जो लक्ष्य है जलवायु कार्यवाही है। फिर आपका है कि सतत विकास का 6ठा लक्ष्य कौन सा है, 6ठा इसका जो लक्ष्य है, ठीक है, वो आपका है स्वच्छ जल व स्वच्छता है। उसके बाद तो 96 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि हरित कौशल शामिल है इसमें, तो कचरा प्रबंधन बच्चों शामिल है। उसके बाद है कि पर्यावरणीय नैतिकता सिखाती है, तो कहोगे प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। उसके बाद है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो कहोगे वाहन है। उसके बाद है वायु गुणवत्ता सुधारती है बच्चों, ये क्या सुधारती है, देखो वायु गुणवत्ता जो सुधरती है ये पेड़ लगाने से सुधरती है, पेड़ लगाना इसके माध्यम से सुधर सकती है। फिर है कि मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, आपको बताना है। देखो नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, आज सूर्य निकला है उसकी ऊर्जा हम कल भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। देखो ये बच्चों हमारी BA की क्लास थी, BA का पेपर था, अभी हम BSc और BCom वाला भी पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं जो हुआ है, तो दोनों क्लासें आपको देख के जाना इन दोनों पेपरों को, जिससे आपका पूरा पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। तो जल्दी से उस पेपर को भी सभी लोग जल्दी से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानकीकरण के क्या लाभ हैं, आपको बताना है। तो डिजाइन के लिए आसान, ये भी इसका बच्चों लाभ है, और जो निर्माण करने में आसान, ये भी इसका लाभ है। निर्माण और जो है पूरा करने में भी आसान, ये सभी इसके क्या है लाभ हैं, इसमें का डी। फिर है कि EIA इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है।
इसका बच्चों फुल फॉर्म है इन्रोलमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका 3 नंबर है कि जल जीवों की अधिक विविधता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका जो अर्थ है बच्चों जल जीवों की अधिक विविधता का, वो है स्वच्छ जल। इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बच्चों जल निकायों में उच्च जैव विविधता आमतौर पर कम प्रदूषण स्तर वाले एक स्वस्थ संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन करती हैं। इसमें कब लगा दीजिएगा सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि जलचरी जीवों को एक जैव सूचक क्यों माना जाता है, आपको बताना है। क्योंकि बच्चों वे जल के बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें का डी है। फिर कि कौन सा पौधा वायु प्रदूषण दर्शा सकता है, आपको बताना है। तो कौन सा पौधा बच्चों दर्शा सकता है, कहोगे लाइकेन। इसमें का पहला है। उसके बाद है कि जैव सूचक क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो बच्चों जो है प्रदूषण के स्तर को, इसमें का सी होगा। उसके बाद है कि जैव मूल्यांकन मुख्य रूप से क्या ये मापता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो मापता है जल और जो है वही गुणवत्ता। इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समग्र प्रबंधन प्रेरित है। तो बच्चों जो प्रेरित है प्राचीन भारतीय दर्शन से है। इसमें का पहला है। उदारीकरण की दुविधा संबंधित है। बच्चों इसकी दुविधा किससे संबंधित है, तो कहोगे स्वतंत्रता और नियंत्रण के संतुलन से है। इसमें का सी है। फिर कि जैविक भोजन की दुविधा किससे जुड़ी है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है स्वास्थ्य बनाम लागत से है। इसमें का पहला है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। इसमें बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन बच्चों कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें का सी। क्योंकि बच्चों ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको सोख लेती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लगता है। अगला देखिएगा कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, आपको बताना। देखो कोयले से भी बच्चों प्रदूषण होता है, परमाणु से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से बच्चों प्रदूषण नहीं होता है। इसमें का डी है। निर्वनीकरण बच्चों समानता कम करता है। तो निर्वनीकरण बच्चों जो होता है किसको कम करता है, तो कहोगे वर्षा, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे उतने ज़्यादा वर्षा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन, आपको बताना। देखो नवीकरणीय और जो है गैर नवीकरणीय, इनको समझ लीजिए। ठीक है, क्या होते हैं, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला। और जो वन है इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जल जो है वन्य जीव सभी का। अगला देखिएगा कि पर्यावरण जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व है। तो पर्यावरण का जो है बचाव सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि उसको हम बचाएं, शिक्षण संस्थानों का भी दायित्व है, जनता का भी दायित्व है कि हम अपना जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करें, उसका संरक्षण करें। इसमें का डी। मानकीकरण की दुविधा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका अर्थ है एक रूपता रचनात्मकता के बीच का ये सिलेक्शन है, चयन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर है कि गुणवत्ता मानकों की दुविधा संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो गुणवत्ता बनाए रखना बनाम लागत घटाने से है। उसके बाद की परिस्थिति पिरामिड का आधार ये दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, ये बच्चों उत्पादक को दर्शाता है। ठीक है, इसमें का बी है। इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या, देखो बच्चों इन सीटू जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। मान लो कोई एक जंगल है और जंगल में पर हाथी रहते, शेर रहते, सभी लोग रहते हैं। तो मान लो किसी तरह से उनको खतरा है कि कोई उनको मार रहा है, खा रहा है, तो सरकार क्या करे, उसी स्थान पर उसकी सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध कर दे, तो वो आपका इन सीटू कहलाएगा। और यदि जो है सरकार ऐसा ना करे, उठा कर ले आए चिड़ियाघर में रख दे, अन्य किसी स्थान पर रख दे, तो उसको बच्चों में एक्स सीटू कहेंगे। यदि वही उसी के आवास में, उसी के घर में जहां वो रह रहा पहले से, वहां पर यदि उसका आप संरक्षण करोगे बच्चों तो इन सीटू कहलाएगा। यदि आप वहां से उठा लाओगे दूसरे स्थान पर शिफ्ट करोगे तो इसको हम एक्स सीटू कहेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल आपका हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इन सीटू क्या है बच्चों, इन सीटू क्या है, तो कहोगे प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, यही इन सीटू है।
फिर एक एक्स-2 संरक्षण का उदाहरण है, तो कौन सा बच्चों है? देखो एक्स-2 जैसे कि चिड़ियाघर, क्योंकि चिड़ियाघर में बच्चों पहले से जानवर तो है नहीं, वहां से जानवरों को लाया गया है जंगलों से। तो ये बच्चों आपका चिड़ियाघर एक्स-2 संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, आपको बताना है। तो बोटेनिकल गार्डन बच्चों ये एक्स-2 है, इन-सिटू नहीं है। और जो है सीड बैंक ये भी बच्चों एक्स-2 है, ठीक है। चिड़ियाघर भी एक्स-2 है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये इन-सिटू है। क्या है ये बच्चों? इन-सिटू है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिएगा कि प्राकृत की प्रमुख रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है, आपको बताना है। तो वो बच्चों अब है पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद की पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक समानता होते हैं। तो उत्पादक बच्चों जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उपभोक्ता बच्चों वे जीव हैं जो, तो उपभोक्ता क्या होते हैं बच्चों? उपभोक्ता बच्चों वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों को खाते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किसमें निभाते हैं? तो कहोगे मृत पदार्थ को तोड़ने में। इसमें का डी है। उसके बाद कि खाने और जो है खाए जाने की जो श्रृंखला होती है, ये इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। इसको बच्चों जो है हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद की परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम खाद्य जाल कहते हैं। उसके बाद की फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल्य धर्म और संस्कृति से परे हैं, इससे अलग हैं। तो कहोगे बच्चों लौकिक मूल्य है। इसको हम बच्चों धर्मपेक्ष मूल्य भी कहते हैं, जो किसी भी विशिष्ट धर्म संप्रदाय संस्कृति से बंधे नहीं होते हैं। ये बच्चों सार्वभौमिक और तार्किक होते हैं, जैसे कि मानवता, न्याय, ईमानदारी, समानता, जो हर समाज और संस्कृति से परे है, सभी मनुष्य पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि नैतिकता किसका बच्चों विज्ञान है, तो कहोगे आचरण का विज्ञान है। इसमें का तीसरा है। उसके बाद कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कहोगे बच्चों 5 जून को। इसमें का सी है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है, तो बच्चों डीएपी उर्वरक है, एनपीके भी है, सभी लोग खेतों में यूज करते होंगे, यूरिया भी यूज होता है। लेकिन गैमेक्सिन बच्चों एक प्रकार की कीटनाशक है, ये कोई भी यूरिया नहीं है, कोई भी उर्वरक नहीं है, ये बच्चों कीटनाशक है। गैमेक्सिन क्या है? कीटनाशक है, ठीक है। अगला देखो फिर कि पारंपरिक ज्ञान किसमें जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो मदद करता है सतत विकास में है। इसमें का डी है। भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है, आपको बताना है। तो जैविक खेती है। पारंपरिक ज्ञान क्या है, आपको ये बताना है बच्चों। तो पूर्वजों से जो है ज्ञान प्राप्त करना, यही है पारंपरिक ज्ञान। एमएस का उपयोग किसको करना चाहिए, आपको बताना है। तो सभी बच्चों उद्योगों को इसमें का पहला लगाइएगा। एमएस जो संगठनों की किसमें जो है मदद करता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है प्रदूषण जो है अपशिष्ट को प्रतिबंधित करने में। फिर है कि ISO 14001 ये किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। ये जो संबंधित है पर्यावरणीय प्रबंधन से है। इसमें का तीसरा हो जाएगा। एमएस का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म है वो है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। इसका लक्ष्य है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। इसमें का पहला है। भारत में EIA का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है, आपको बताना है। तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। इसमें का डी है। पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है पर्यावरणीय प्रदर्शन की जांच करना। इसमें का पहला। उसके बाद है कि मूल आधारित संगठन में किस बात पर जो है जोर दिया जाता है, जोर दिया गया है, आपको बताना है। तो मानव मूल्य पर। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूल आधारित संगठन किसे बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो नैतिक आचरण को। इसमें का पहला है।
फिर कि चरित्र निर्माण किसके लिए आवश्यक है, आपको बताना है। तो कहोगे व्यक्तिगत और जो है सामाजिक विकास के लिए। उसके बाद के परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है, आपको बताना है। तो ऊर्जा बच्चों जो प्रवाहित होती है, पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता उनको खाते हैं, फिर अपघटक उनको खाते हैं। अगला देखो EIA, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो किसी परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का अनुमान लगाना। उसके बाद की ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में होते हैं। तो शीर्ष में बच्चों कौन होते हैं, आपको बताना। तो कहोगे मांसाहारी होते हैं शीर्ष पर। इसमें का सी है, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है, क्योंकि ये बच्चों इसलिए घटती है क्योंकि यह चयापचय क्रियाओं में उपयोग होती है। उसके बाद है कि सौहार्द बनाए रखना चाहिए। तो ये बच्चों जो है शरीर और जीवन के बीच में बनाए रखना चाहिए, स्वयं और जो है समाज के बीच में भी, जीवन और पर्यावरण के बीच में, सभी के बीच में बनाए रखना चाहिए। उसके बाद की एक जाति जिसके विलुप्त होने का खतरा होता है उसको हम संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा, पहला ऑप्शन पूर्ति आपका ये राइट हो जाएगा। फिर है जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, ये बच्चों किस पर जोर देता है, तो समग्र जो है एकीकृत सोच पर। फिर कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, ये किसने कहा बच्चों, तो कहोगे नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो देखो इसमें बच्चों जैसे कि घास होती है उसको खरगोश खाता है, बिल्कुल। खरगोश को लोमड़ी खाती, लोमड़ी को सिंह, बिल्कुल शेर। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। इसमें बच्चों कीट और जो है शैवाल का, इसमें का डी हो जाएगा। फिर कि जैव मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कहोगे पर्यावरण की जो है गुणवत्ता जानने के लिए, इसमें का बी है। कौन सी पारंपरिक भारतीय प्रथा मृदा संरक्षण में मदद करती है, आपको बताना है। तो सीढ़ीदार खेती, इसमें का पहला। फिर की बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम है वो क्या है, तो कहोगे पर्यावरणीय जो है क्षरण है, इसमें का बी है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाना। उसके बाद के सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे ब्राइटलैंड आयोग है, इसमें का डी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया था, आपको बताना। तो कहोगे 2015 में। इसमें का बी होगा। सर्कुलर अर्थव्यवस्था जो बढ़ावा देती है, तो किसे बढ़ावा देती है, ये जो अर्थव्यवस्था है बच्चों पुनः उपयोग पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, इसमें का सी है। APJ अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण किसकी भूमिका से संबंधित है, आपको बताना है। तो इनका बच्चों दृष्टिकोण है अभिभावक और जो शिक्षक से संबंधित है। फिर के सर्कुलर अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का ध्यान केंद्रित है, तो इसका बच्चों जो ध्यान है उत्पादक के पुनः उपयोग और नवाचार पर केंद्रित है। फिर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है क्या भूमिका है, आपको बताना है। इसकी जो बच्चों भूमिका है वह है पर्यावरणीय विवादों का जो है समाधान करना। फिर कि पर्यावरण में पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है, आपको बताना। तो इसका बच्चों जो महत्व है वह है सतत विकास में मदद करना, सतत जीवन में। फिर 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पर्यावरण कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो पर्यावरण की जो रक्षा करना है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मतलब NGT की बच्चों NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। उसके बाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI 21 जो है चीज को ये मापता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो मापता है वायु प्रदूषण के स्तर को, इसमें का बी है। NGT का पूरा फुल फॉर्म क्या बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें का राइट आपका सी है। इसका बच्चों मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना बच्चों 2010 में हुई थी, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा ग्रंथ प्रबंधन में तकनीक के रूप में उल्लेखित है, आपको बताना है। तो भगवत गीता है, इसमें का सी है। 7 पापों की अवधारणा बच्चों किसने दी, कहोगे महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संगठन में मानव मूल्यों का मुख्य ध्यान किस पर है, आपको बताना है। तो बच्चों जो ध्यान है चरित्र निर्माण पर है, इसमें का सी है। चरित्र निर्माण के लिए किसके दर्शन शास्त्र का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। तो कहोगे स्वामी विवेकानंद जी के।
अगला देखिएगा कि भगवत गीता की कौन सी अवधारणा प्रबंधन में लागू की गई है। तो कहोगे कर्मयोग की। इसमें का पहला, निर्णय लेना एक प्रक्रिया है बच्चों, तो ये जो है विकल्पों में से चुनना। इसमें का बी। उसके बाद है कि मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं किस मुद्दे से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है भ्रष्टाचार और जो है रिश्वत से है। यूके रिश्वत अधिनियम बच्चों से संबंधित है, तो रिश्वत की रोकथाम से है। इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। यूके रिश्वत बच्चों अधिनियम 2010 में बना था। आधुनिक समय में गोपनीयता समस्या का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे साइबर खतरे हैं। उसके बाद कि भगवत गीता किसके लिए तकनीक प्रदान करती है, आपको बताना है। तो कहोगे प्रबंधन और जो है नेतृत्व में। फिर कि समग्र प्रबंधन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ है सभी पहलुओं पर विचार करना। इसमें का बी। फिर कि कौन सा ग्रंथ समग्र निर्णय लेने से संबंधित है, आपको बताना है। तो समग्र निर्णय लेने से बच्चों भगवत गीता संबंधित है। उसके बाद है कि दुविधा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच में भ्रम है एक प्रकार का। सोशल मीडिया पर दुविधा अक्सर किससे संबंधित होती है। तो ये बच्चों जो है साइबर सुरक्षा गोपनीयता से संबंधित है। इसमें का पहला है समग्र दृष्टिकोण जोड़ता है, तो किसको जोड़ता, तो कहोगे मन शरीर और जो है आत्मा को। इसमें का पहला है समग्र निर्णय लेने, समग्र जो है निर्णय में जो है भावनाएं ऐसी होती है बच्चों, तो तर्क के साथ जो है विचार की जाती है। इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद कि भगवत गीता किस पर जोर देती है, आपको बताना है। तो अनासक्ति और जो है कर्तव्य पर। इसमें का लगा दीजिएगा सी है। प्रबंधन में दुविधाएं मदद करती हैं, तो इसमें बच्चों जो है आलोचनात्मक जो है सोच में। उसके बाद कि मानव मूल्य क्या है, तो कहोगे व्यवहार को नियंत्रित करने या फिर निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांत है। इसमें का पहला है पारिस्थितिकी जो है पिरामिड दर्शाते हैं, तो ये बच्चों जो है ऊर्जा या जो है जैव द्रव्यमान के वितरण को। इसमें का पहला है कौन सी मानव गतिविधि जैव विविधता की हानि को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो वनों की कटाई। इसमें का सी हो जाएगा। फिर बच्चों की पर्यावरण संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य सभी प्रजातियों के लिए सतत जीवन है। फिर कि सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसमें का पहला है एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल। कभी घूस नहीं स्वीकार करना चाहिए, सभी कार्य करने चाहिए। इसमें का डी लगाओ। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, उसके कार्य संस्कृति पर भी, सेवाओं पर, सभी पर पड़ता है। इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य है, आपको बताना है। तो सकारात्मक बच्चों जो एक मूल्य है आत्मसम्मान है। इसमें का पहला लगा दो। फिर कि विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है, तो कहोगे 16 दिसंबर को। इसमें का पहला लगाइएगा। जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो कहोगे वन। जितने ज़्यादा वन इतने ज़्यादा वर्षा। फिर कि मुख्य वायु प्रदूषक है, तो मुख्य वायु जो प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों। इसमें का आप लगा दीजिएगा पहला, क्योंकि ये जो है मुख्य वायु प्रदूषक है। इसमें का पहला कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कि जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो कहोगे कृषि उद्योग, खदान और ताप बिजली घर सभी। इसमें का डी लगाओ। फिर कि एक मार्क मानक की गारंटी है, तो कहोगे उसकी गुणवत्ता का। इसमें का डी हो जाएंगे। इन्हीं सब का पूरा ऊपर पेपर जो कि आपका कवर हो जाएगा। और पेपर आपका हो जाएगा बच्चों, तो पेपर इस नंबर पे आपको भेज देना 8173840090, जिस पर मैं इसके आंसर की करा दूंगा। अब अपना आंसर की देखेंगे, और आपके जो अगली बार जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी।